शीतलहर का सितम जारी, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, कुशीनगर के स्कूलों में छुट्टियां। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन, लंबे समय से चल रही थी बीमार। समाजवादी पार्टी के ट्विटर एडमिन गिरफ्तार, पुलिस मुख्यालय के बाद जिला कारागार पहुंचे अखिलेश यादव, सपाइयों पर लाठीचार्ज। मकर संक्रांति के बाद बदल जाएंगे यूपी में भाजपा के प्रभारी, बड़े चुनाव के हिसाब से होगी नियुक्ति। जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के परिवार ने सीएम योगी की तारीफ, कहा वह सभी को न्याय दिलाते हैं। आज काशी में आ रहे सीएम योगी गंगा पार बोट से जाएंगे टेंट सिटी, ये रहेगा प्रोग्राम। बंबई में सीएम योगी ने जुटाया 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश, खोलेंगे कारखाने और अस्पताल, हर शहर से एआई की उड़ान। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, जान टेंट सिटी का हाल, अधिकारियों के साथ होगी समीक्षा बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी पहुंचे, एयरपोर्ट से वहां सीधे बीएचयू पहुंचे और यहां वह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुफलाम में शामिल हुए। उन्होंने किसानों को संबोधित किया। इसके बाद वह टेंट सिटी की तैयारियों को देखने के लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 घाट से बोट के जरिए टेंट सिटी जाकर वहां जायजा लिया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यहां से श्री काशी विश्वनाथ धाम में जाकर पूजन करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ वह G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वह सड़क मार्ग के जरिए बीएचयू के लिए रवाना हुए। ज्ञात हो कि वाराणसी में टेंट सिटी के निर्माण लगातार जारी है। इसको खास बनाने के लिए कई कवायद की जा रही है। वहीं टेंट सिटी में सीएम योगी के आने की सूचना मिलने के बाद तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। लखनऊ में जल्द होगी नई संगठन की घोषणा। 15 जनवरी के बाद शिवपाल के सपा में बढ़ेगा कद, बनाई गई ये खास रणनीति। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव टलने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई, लेकिन हर मास चलने के कारण संगठन की घोषणा नहीं की जा रही है। बताने की 14 जनवरी को हर मास खत्म हो रहे हैं। हर मास खत्म होने के फौरन बाद ही पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह यादव को कद बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। चाचा शिवपाल लंबे समय से भतीजे अखिलेश यादव से नाराज थे, जिसके बाद ये अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे थे। लेकिन मुलायम सिंह के निधन और मैनपुरी उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के साथ शिवपाल यादव के घर पहुंचे थे। परिवार मन मुटाव के दूर होने के बाद शिवपाल ने मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रही डिंपल यादव को जिताने के लिए काफी मेहनत की। उनकी मेहनत के बाद डिंपल यादव ने मैनपुरी में करीब 2,88,000 वोटों से जीत दर्ज की। बता दें कि मैनपुरी में डिंपल की जीत के पीछे शिवपाल की भूमिका को काफी अहम माना जाता है। वहीं डिंपल यादव ने भी चाचा शिवपाल को पूरा सम्मान दिए जाने का वादा किया था। वहीं यह पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव को खरमास के बाद पार्टी में अहम जिम्मेदारी दे जाने की घोषणा अखिलेश यादव कर सकते हैं। भारत में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। गौरव की बात है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारे देश में है। इस रिवर क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गंगा नदी में चलने वाला ये क्रूज जहाज MV गंगा विलास के नाम से जाना जाएगा। ये जहाज शुक्रवार को वाराणसी से अपने पहले सफर पर रवाना होने वाला है। अपनी पहली यात्रा पर ये जहाज 3200 किलोमीटर से अधिक का लंबा सफर तय करेगा। ये भारत बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदी प्रणालियों के रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। इस सफर में MV गंगा विलास क्रूज पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका और गुवाहाटी ऐसे कुल 50 छोटे बड़े पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। इस जहाज का सफर 13 जनवरी को वाराणसी से शुरू होकर 1 मार्च को अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। एक साथ आई यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की डेट शीट। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी 10वीं और 12वीं की परीक्षा डेट शीट जल्द जारी की जाएगी।
यूपीएमएसपी की ओर से प्री बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी 10वीं और इंटरमीडिएट की डेट शीट के एक साथ जारी होगी। ऐसे में छात्राओं को सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। चाय में जहर दिया तो डीजीपी ऑफिस में एसपी ट्विटर हैंडल की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी के आरोप में हजरतगंज कोतवाली में कुल 4 केस दर्ज कराए गए थे। इस पर एक्शन लेते हुए हजरतगंज पुलिस थाना पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में डीजीपी मुख्यालय पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई चाय पीने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको नहीं पता कि वो मेरी चाय में जहर मिला सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच पिछले करीब 1.5 महीने से ट्विटर पर जोरदार लड़ाई चल रही है, जिसमें कथित तौर पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और बीजेपी की ओर से भाषा की मर्यादा तोड़ी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की। शाह ने बताया कि राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर निशाना साधते हुए पूछा कि आप तारीख बताने वाले कौन होते हैं। त्रिपुरा में दिए गए शाह के बयान पहली बार आधिकारिक तौर पर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की थी। अमित शाह के बयान के एक दिन बाद 6 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हरियाणा के पानीपत में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप राम मंदिर के पुजारी हैं? क्या आप राम मंदिर के महंत हैं? महंतों, साधुओं और संतों को इस बारे में बात करने दीजिए। आप कौन होते हैं मंदिर के उद्घाटन की बात करने वाले? आप एक राजनेता हैं। आपका काम देश को सुरक्षित रखना, कानून बनाए रखना और लोगों के लिए भोजन सुनिश्चित करना और किसानों को उनके अनाज का पर्याप्त मूल्य प्रदान करना है। सरकार की ओर से उनकी पार्टी में शाह के कद और रुतबे को देखते हुए उनके द्वारा दिए गए कोई भी बयान वजनदार होगा। खड़गे की आलोचना मुख्य रूप से एक राजनीतिक बयान है। फिर भी सवाल उठता है कि तकनीकी रूप से मंदिर के बारे में घोषणा करना किसका काम है? निर्माण का प्रभारी कौन सा निकाय है और उसके सदस्य कौन है? आइए हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त बाबरी मस्जिद मामले में नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था। फैसले में अयोध्या के 2 एकड़ विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को सौंप दी गई थी। ये ट्रस्ट फैसले के 3 महीने के भीतर बनना था। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं, जिनमें 12 को भारत सरकार द्वारा नामित किया गया था और 3 को 19 फरवरी 2020 को आयोजित अपनी पहली बैठक में चुना गया था। विश्व हिंदू परिषद बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी हैं। चीन मंदी की कगार पर, लेकिन भारत की ग्रोथ सबसे हाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के बीएचयू पहुंच गए। बीएचयू में बीजेपी पदाधिकारियों ने सीएम योगी का स्वागत किया। सीएम योगी कहा, कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सुफला में पहुंचे। सीएम योगी ने भारत की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जहां चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है, वहीं भारत के एकमात्र ऐसा देश है जिसने कोरोना से हार नहीं मानी। चीन जैसा देश आज मंदी के कगार पर है, लेकिन भारत के ग्रोथ का पहिया लगातार तेज गति से चलता जा रहा है। भारत की बनाई गई वैक्सीन कोरोना पर अधिक प्रभावी है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा, भारतवासियों के लिए ये और भी गर्व की बात है कि भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारत की मंशा हमेशा से दूसरों की मदद करने की रही और इस परंपरा को कोरोना संकट के दौरान दुनिया में देखा। दुनिया को भारत ने सिर्फ दवाएं पहुंचाई, बल्कि कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक सामग्री और वैक्सीन की लाखों डोज पहुंचाई। आज भारत की धाक दुनिया में बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नित
आयाम स्थापित कर रहा है। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। भारत संरक्षण में अग्रणी प्रवृत्ति पर है।